लॉस एंजलिस में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग के रास्ते में जो कुछ हो रहा है उसको जलाकर खाकिस्तर कर रही है और अब अमरीकी मीडिया इस खदशे का इजहार कर रहा है कि यह आग लॉस एंजलिस से बाहर दीगर शहरों तक भी फैल सकती है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अब से चंद घंटों बाद तेज़ हवाएं चलने के नतीजे में 60 लाख अमरीकियों को शदीद आग के खतरात का सामना है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक रियासत के 10 शहरों की इंतजामिया के पास लॉस एंजलिस से ज़्यादा आग को बुझाने वाला अमला मौजूद है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि दुनिया का कोई भी जो फायर डिपार्टमेंट है इन अवामिल का मुकाबला करने के काबिल नहीं होगा जिनकी वजह से आग लगी है। एक हफ्ते से अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगल में लगने वाली आग फैलने के नतीजे में अब तक 12,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 150 अरब अमरीकी डॉलर्स के माली नुकसान का तखमीना लगाया गया है। हज़ारों इमदादी कारकुन और जेलों के कैदियों को आग बुझाने के लिए तैनात किया गया है, ताहम शहर की तारीख की बदतरीन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। महकमा मौसमियात और माहिरीन के मुताबिक तेज़ हवाएं आग की शिद्दत कम नहीं होने दे रही। 2 दिन से हवाएं बंद होने की वजह से आग की शिद्दत कम हो गई थी, लेकिन अब से चंद घंटे बाद लॉस एंजलिस की आग दूसरे करीबी शहरों तक फैलने की पेशगोई ने खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी जानिब अमरीका में आग लगने की वजूहात के हवाले से नई मालूमात अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो पैलिसेड्स के रिहायशियों का कहना है कि इस आग लगने का आगाज़ 7 जनवरी से नहीं बल्कि एक हफ्ता कबल 1 जनवरी से हुआ था। रिहायशियों का बताना है कि इन पहाड़ों पर 1 जनवरी को भी आग लगी थी, जिससे 10 एकड़ से कुछ कम रकबा मुतासर हुआ था, लेकिन इसे बहुत हद तक नज़रअंदाज किया गया। रिहायशियों का कहना है कि आग बुझाने का काम जल्दबाजी में हुआ और बहुत से लोगों को आग के बारे में मालूम तक नहीं हुआ। रिहायशियों ने अमरीकी मीडिया को बताया कि आग बुझाने के बाद ये यकीनी बनाने में कोताही बरती गई कि आग किसी दूसरी आग का सबब ना बने। ये मिस हैंडलिंग हुई है जिसकी वजह से ये आग फैली है और अब भी फैलात अपनी जगह पर मौजूद है। इजराइल की जानिब से गजा में 7 अक्टूबर 2023 से लगाई गई आग अब सीज़ फायर की पानी से बुझाई जा रही है। कतर, मिस्र और अमरीका ने जंग बंदी में सालसी का किरदार अदा किया है, जिसके बाद इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी जंग बंदी की तस्दीक की है। वो क्या कह रहे हैं आपके सामने रखता है, बहुत बड़ी है जिस पर नहीं दी जा सकती। बहरहाल अब जंग बंदी तो हो रही और एक तरह से सेहूनी रियासत को NRO मिल रहा है। अब जो मुआहदा तय हुआ है उसके मुताबिक इसराइल और हमास के मुआहदे में 6 हफ्तों की इब्तदाई जंग बंदी का खाका पेश किया गया है, जिसके तहत वस्ती गजा से इसराइली अफवाज बतदरीज उनका इनखला होगा और शिमाली गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी शामिल है। मुआहदे के तहत गजा में हर रोज़ इंसानी इमदाद के 600 ट्रक्स की इजाज़त दी जाएगी। इनमें से 50 ईंधन लेकर जाएंगे और 300 ट्रक शिमाल के लिए मख्तस किए जाएंगे। हमास तमाम ख़वातीन, फ़ौजी और आम शहरी, बच्चों और 50 साल से ज़ायद उम्र के 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। हमास 6 हफ्तों के दौरान यरगमालियों को रिहा करेगी। इस दौरान हर हफ्ते 3 यरगमाली रिहा किए जाएंगे और बच जाने वाले यरगमाली इस मुद्दत के इख्तिताम से पहले छोड़ दिए जाएंगे। इसराइल हर यरगमाली यहूदी के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और हर इजरायली खातून फ़ौजी की रिहाई के बदले 50 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। तमाम जिंदा यरगमालियों को पहले रिहा किया जाएगा और इसके बाद मुर्दा यरगमालियों की बाकियात हवाले कर दी जाएगी। अब बुनियादी तौर पर इसराइल मुआहदे के पीछे छुप रहा है। इसराइली फ़ौजियों के जंग लड़ते लड़ते आसाब जवाब दे चुके हैं। दर हकीकत गजा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद में अमवात और तबाही इसराइली फ़ौजियों को नफसियाती तौर पर मुतासर कर रही है। हाल ही में दर्जनों इसराइली फ़ौजियों ने गजा में लड़ने से इनकार भी कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक तकरीबन 200 फ़ौजियों ने एक ख़त पर दस्तखत किए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर हुकूमत जंग बंदी को यकीनी नहीं बनाती बंद कर देंगे। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज में खुदकुशियों के वाक़यात और जहनी दबाव की शिकायत में भी इजाफा देखने को मिला है। रवा माह के आगाज़ में इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने एक बयान में इकरार किया था कि हज़ारों इसराइली फ़ौजियों ने गजा में लड़ने से इनकार किया है। फ़ौजियों ने ज़हनी दबाव की वजह से जंगी ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदारी इख्तियार की है। फ़ौजियों में खुदकुशियों की तादाद में भी तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। इसराइली फ़ौजी हुक्काम का बताना है कि साल 2024 में 21 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी की, जबकि 2023 में 17 फ़ौजियों ने खुदकुशी की थी। अब इसराइली फ़ौजी जंग लड़ने के काबिल नहीं। अब इसराइल मुआहदे के पीछे छुपकर अपनी खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि निहत्ते फ़लस्तीनियों का जज्बा इतने मज़ालिम सहने के बाद भी सर चढ़कर बोल रहा है। फ़लस्तीनी अपने वतन की फिर से असर नौ तामीर के अज़्म का इजहार कर रहे हैं। फ़लस्तीनी खातून का कहना है कि हम मलबे को हटाकर गजा की तामीर नौ करेंगे, इसे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। फ़लस्तीनी जंग बंदी पर खुश हैं और फिर से अपने वतन को खूबसूरत और पाँव पर खड़ा करने का ख्वाब सजाए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फ़लस्तीनियों का यह ख्वाब जल्द पूरा भी हो। लेकिन एक चीज़ जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये कि हर बार इसी तरह से होता है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी की जाती है, जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, शहादत बहुत से लोगों की होती है और अब भी अगर आदाद शुमार देखें तो लगभग 50,000 के करीब लोग
اس میں ہلاک ہوئے ہیں, بہت سارے فلسطینی شہید ہو گئے ہیں, بہت نقصان ہوا ہے. غزہ میں جس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن اب اگر اوور دا پیریڈ آف ٹائم اب ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو جنگ مسلط کی جاتی ہے, اس کے بعد اس کا اختتام سیز فائر پہ ہوتا ہے. ایک بار پھر بہت سارا انسانی المیہ دیکھنے کے بعد, بہت سارا انسانی اور مالی نقصان کرنے کے بعد آج سیز فائر تو ہو گیا ہے. لیکن کیا یہ حل ہے, یا اس کے حل کو نکالنے کے لیے تمام مسلم ممالک کو اکٹھا ہو کے, منافقانہ طرز عمل کو چھوڑ کے اکٹھے ہو کے, متحد ہو کے کوئی ٹینجیبل آؤٹ کم نکالنا پڑے گا؟ کیونکہ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے, اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے, ہو جائیں اگر 56 ٹکڑے یکجا تو کیسا بھی ہو دشمن ڈھایا جا سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے.